शालोम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है मोजेस लिसन टू द एडवाइस ऑफ हिज फादर इन लॉ। मूसा ने अपने ससुर की सलाहों को सुन ली और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य को किया और उसके अनुसार उसके जीवन में काफ़ी सफलता को पाया है। हम देखेंगे निर्गमन की पत्री 18 का 13 में, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। और ये बातें उसके ससुर जित्रो ने देखते रहे और मूसा जब इस तरह का एक जजमेंट में बैठ के लोगों का न्याय कर रहा था और सुबह से लेकर सांझ तक काफ़ी हद तक वो परेशान थे और इसका काम में काफ़ी एक बोझ भी था। और जब ये बातों को उनके ससुर यित्रो ने देखा, और हम देखते हैं निर्गमन की 18 का 17 में लिखा गया है, मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं है। हालेलुया। और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे साथ है निश्चय थक जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। उसके ससुर ने ये विषयों को समझ लिया था और महसूस भी किया कि यह काम मूसा के लिए सहज नहीं था, कठिन था। और उसके ससुर ने उसको बोल रहे हैं कि तू इस काम को अकेले नहीं कर सकता है। 18 का 21 में और एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहों को वो दे रहे उनके फादर इन लॉ ने, तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी है, परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, सच्चे हैं और जो अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। इन तरह का लोगों को तो चुन के उनमें से 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। हालेलुया। और ये पहला जो एक डेलीगेशन या पहले एक डेलीगेशन वर्क प्रोसेस को यहाँ देखते हैं, जो काम को हम दूसरों के बीच में बांटना। आज जो ऑफिसों में, दफ्तरों में कई ऐसे कार्यों को डेलीगेशन के प्रोसेस को हम देखते हैं। और ये पहला एक डेलीगेशन जो मूसा के ससुर ने, उनके फादर इन लॉ ने उनको एडवाइस की थी और उस एडवाइस को हम देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद 18 का 24 में ये एडवाइस सिर्फ एडवाइस नहीं रह गया, लेकिन मूसा ने इन जो एडवाइस था या इन जो सलाह था, इस सलाहों को सर्च स्वीकार किया। और 18 का 24 में लिखा गया, निर्गमन 18 का 24 में, अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उससे सब वचनों के अनुसार वो किया है। हालेलुया। हम देखते हैं उसके ससुर के बात को मान रहे हैं और उनके वचनों के अनुसार उसको पालन कर रहे हैं। और जब इन कामों को कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके काम में काफ़ी वो रिलीफ महसूस कर रहे हैं। और जो काम सुबह से लेकर शाम तक वो खुद परेशान थे, लोगों भी परेशान थे जो लोग आते थे न्याय के लिए, लेकिन सारे काम बहुत स्मूथली हो रहा है। और जो बड़े बड़े मुकदमे थे वो उनके पास डायरेक्ट आ रहे थे। और बाकी इन लोगों में से जो लोगों को चूज़ करके, यानी कि चुनाव करके उनको अलग किया था, 1000-1000 पर एक, 100-100 पर, 50-50 पर, 10-10 पर अगुओं को, और उन अगुओं को काम को सौंप दिया और वो काम को उन लोग किया। और उनका लीडरशिप भी हम देखते हैं कि विकसित हो पाया और उन लोग भी अगुए के काम को कर पाए। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को भी देखते हैं। और वचन में 1 तिमोथी 5 का 1 में अच्छा वचन लिखा गया है, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। हालेलुया। तो जब हम किसी भी एल्डर्स का आदर करते हैं तो ज़रूर जो सलाह उन लोग देते हैं वो सलाह हमारे लिए, जवानों के लिए, हम सबों के लिए एक आशीष का कारण रहता है। आज के समय में हम देखते हैं जवान लोग सलाहों को नहीं सुनते हैं, एडवाइस को नहीं सुनते हैं, उसके चलते उनके जीवन में कई ऐसे परेशानी को उन लोग झेल रहे हैं। 1 पत्रस 5 का 5 में भी ऐसा लिखा गया है, नवयुवक और तुम भी बूढ़े पुरुषों को अधीन रह जाओ, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन में रह जाओ, तुम भी उनके एल्डर्स के अधीन में रहने के लिए भी यहाँ बात की गई है। इब्रानियों 13 का 17 में भी लिखा गया, अपने अगुओं को मान लो
और उनके अधीन में रहने के लिए बात की जा रही है। तो ये सारे जगह में हम देखते हैं कि अधीनता में रहकर उनके सलाहों को मानकर हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता को पाते हैं। और मोजेस के जीवन में, मूसा के जीवन में हम देखते हैं जो अपने ससुर के बात को माना, उनके एडवाइस को, उनके सलाहों को माना। और हम देखते हैं उसके जीवन में उसका जो काम कठिन काम था, जो कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए भी वो काम को ख़त्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो काम को बड़ी आसानी से हो पा रहा था। प्रभु का महिमा हो। प्रभु एक अनुग्रह करे। आज हम जितने भी आज यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसे जो अगुए हैं, जो एल्डर्स हैं, जो हमको सलाह देते हैं, उनके सलाहों को माने, पेरेंट्स के सलाहों को माने। ज़रूर हमारे जीवन में हम उन आशीषों को पाएंगे और हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह और दया रहता रहेगा। धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।